हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग 2021 में जो जेपीएससी का मेंस हुआ था 7 से 10th जेपीएससी, उसका हम लोग जो भी मेंस पेपर में एमसीक्यू रहता है हर पेपर का 20-20 क्वेश्चन चारों पेपर का, उसका हम लोग देखेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में 11 जेपीएससी जो होगा अभी 17 मार्च 2024 में, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जेपीएससी एमसीक्यू मेंस का जो है उसका 7 से 10 जेपीएससी का पेपर 3 का, जिसमें कि इतिहास और भूगोल रहता है, इसका हम लोग एमसीक्यू पहले देखेंगे। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करते हुए लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करते हुए लड़की की जो सुंदर मूर्ति है वह कांसा से मिलकर बना हुआ है। स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था? तो स्थानीय स्वशासन जो असाधारण गुण था वह था चोल प्रशासन का। दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान-ए-अर्ज, जो कि बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। शेर सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। दारा शिकोह निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक? तो दारा शिकोह सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, मजमा उल बहरैन, इन तीनों पुस्तक के लेखक थे। छठा, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1893 में। सातवां, गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान पर जा रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे तो मार्च पीटर्सबर्ग स्टेशन में गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था आज़ाद हिंद फौज का जब ये नेतृत्व कर रहे थे तब। 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, इसीलिए इन्हें रिहा कर दिया गया था उस समय। 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11 अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 11 अधिवेशन हुआ था वह 1922 में हुआ था। अभी हम हिस्ट्री का हम लोग देखें, अगर अब ज्योग्राफी का देखेंगे। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाहित हुए हैं। तो वैगनर के अनुसार जो महाद्वीप है वह प्रवाहित हुआ है भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। महाद्वीप का प्रवाह भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो शीतोष्ण चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो महासागरों का वार्षिक औसत तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कारगिल जिस नदी के किनारे स्थित है वह है? तो कारगिल सुरु नदी के तट पर स्थित है। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तेनूघाट जो कि बोकारो में है, जल विद्युत संयंत्र से संबंधित है ये। झारखंड के बोकारो में है तेनूघाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 7 नेशनल हाईवे से मिलकर बना हुआ है। उसको सब बदल के एक कर दिया गया NH44। द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? तो रसेल ने। अपरदन का कौन सा कारक जियोगेन का निर्माण करता है? तो जियोगेन का जो निर्माण करता है वह पवन। 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव पाया जाता है? तो खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में जो ऑप्शन है उनके मुताबिक इन सभी जिलों में जनजातियों का प्रतिशत ज़्यादा है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है रांची। अगला हम लोग पेपर 4 में देखेंगे। पेपर 4 में जो कि रहता है पॉलिटी और लोक प्रशासन और सुशासन अन्य भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसमें भी 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था वह था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसी उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है सेम प्रोसेस से।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएं निर्धारित करती है? तो आर्टिकल 58 से। किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई थी? तो राज्यसभा के जो स्थापना किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवैधकारी होगी? तो जो आर्टिकल 141 है इसके मुताबिक अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अगर विधि संबंधित कुछ जो घोषणा करता है वो मान्य होता है सभी न्यायालयों को। तो आर्टिकल 141। कौन से विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व होता है? तो धन विधेयक, जो कि केवल लोकसभा अध्यक्ष ही इसे निर्धारित कर सकता है। तो धन विधेयक का संपूर्ण प्रभुत्व लोकसभा पे डिपेंड करता है। निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो भारत में जो द्विसदनीय विधायिका है यानी विधानमंडल और विधान परिषद वो 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावे बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है द्विसदनीय विधायिका, जबकि ऑप्शन जो दिया हुआ है उड़ीसा, इसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। 1962 चीनी आक्रमण, फिर 1971 पाक आक्रमण और फिर 1975 राष्ट्रीय इमरजेंसी। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात? तो एक बार भी नहीं। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 91वां संविधान संशोधन है वह है मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती और मिनिमम 12 होना चाहिए। तो जो पे यहाँ पे ऑप्शन है वो दल बदल इससे भी संबंधित है, दल बदल। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए जाना जाता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको कि भारत के संविधान में आवश्यक बुराई के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज पर आधारित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, ये दोनों लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जबकि मौलिक अधिकार 26 नवंबर के दिन जब संविधान बनकर पूरी तरह से रेडी हुआ था उसमें लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 के बाद ये लागू हुआ था। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राज्य का पूछा है तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का राज्यपाल, जबकि अगर सेंटर में पूछता तो राष्ट्रपति। संविधान के किन अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान है? जो ऑप्शन यहाँ पे है उसके मुताबिक ऑप्शन बी जाता है आर्टिकल 315 से 318 के बीच। 16, ब्रिटिशकालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहां से अपनाया गया है? तो भारत के संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अपनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद ही ऐसा कर सकती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किन आधारों के अनुसार नियुक्ति करता है? तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता के आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, जबकि जो राष्ट्रपति लोकसभा में जो मनोनयन करता था 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को, उसे अब हटा दिया गया है। केंद्र राज्य में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जो स्थिति है वह केंद्र सरकार के मंत्री है लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास से संबंधित पेपर 5 में जो 20 क्वेश्चन आए हुए हैं MCQ, वो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भारत के राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत जो नहीं आता है वह है मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक कम करना, ये नहीं आता है। बाकी जो अभी ऑप्शन 3 है वो आता है। हरित क्रांति से संबंधित कथनों पर चयन करें।
आधुनिक उपकरण एवं तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये सही है। गेहूं की नई उच्च उपज वाले देने वाली किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था, जो कई देशों द्वारा अपनाया गया है, ये भी सही है। तो हरित क्रांति से संबंधित जो दोनों कथन है वह दोनों यहाँ पे सही है। लोक वित्त के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लोक वित्त के जनक मसग्रेव को कहा जाता है। बजट 2021 में किस राज्य में एक बहुउद्देशीय शैवाल पार्क स्थापित का प्रस्ताव था? तो तमिलनाडु में। राजकोषीय घाटा सूची 1 और सूची 2 से इसका मिलान करना है। राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकतम कम उधारी को बोलते हैं। बजट घाटा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को। और प्राथमिक घाटा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधार और ब्याज भुगतान को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक में 3 संकेतों का उपयोग किया जाता है, वह कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3 क्राइटेरिया है वह है जीवन स्तर, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है? तो लिंग असमानता एवं विविधता, वहन क्षमता, अंत एवं अंतर पीढ़ीगत क्षमता, ये तीनों में से कोई भी शामिल नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है, गलत। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। बेरोजगारी जाल क्या है? तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा है, मतलब एक नौकरी से दूसरे नौकरी के बीच में जब जाता है तो उस बीच जो समय अंतराल है जिसमें कि उसको कोई भी जॉब उसके हाथों में नहीं रहता है, वो तो उसमें वो बेरोजगार रहता है, इसी पीरियड को बोलते हैं बेरोजगारी जाल। 1960 की दशक में जो हरित क्रांति का संबंध है वो किससे था? तो HYV बीजों का प्रयोग। 12 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1952। निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही है? RRB कृषि वित्त देता है, यही सही है। वर्तमान में विश्व के कितने देशों में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन DC, अभी इसमें 164 सदस्य है। शेयर बाजार के संबंध में किस वैधानिक निकाय की स्थापना की गई है? जो शक्ति है वह है सेबी के पास। राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह हिस्सा है जिसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो उधार के द्वारा। 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर झारखंड के राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वह 32.8% था। फ्रेंड, अभी 11वां से 13वां जो JPSC होगा 17 मार्च 2024 में, उसमें आप सब जो रिसेंट आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ है वो सब डाटा जरूर देख के जाइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो जब भारत का साक्षरता दर लगभग 73.7 है और झारखंड का साक्षरता दर 66.41%, तो घटाएंगे तो एवरेज 7.3% हो जाएगा अंतर। झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गठन भूखमरी मृत्यु के किसी भी स्थिति को विफल करने के लिए किया गया, ये सही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस कोष का गठन जिला स्तर से लेकर पंचायत तक किया गया, ये भी सही है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस कोष ने जमीनी स्तर पर खाद्यान्न की कमी की समस्या से निपटने में ज़रूरतमंदों लोगों की मदद की है, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वह है 5 किलो चावल इस कोष से योग्य लाभार्थियों को दिया जाता है, ये सही नहीं है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो झारखंड में भौगोलिक क्षेत्र में जो 1% था वह था 29.62%। ये PT में भी रिपीट था ये क्वेश्चन 2-3 बार। लेकिन हम लोग देखेंगे इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के डाटा के अनुसार, तो उसका हो जाएगा अभी करंट डाटा में 29.76% झारखंड में वन। फ्रेंड, अब आज का लास्ट पेपर में दो जो देखेंगे जनरल साइंस और इन्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मेंस का, वो के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। एक मेज पर पत्थर विरामावस्था में निम्न में से क्या रखता है? तो एक मेज पर एक पत्थर विरामावस्था में जो रखता है वह स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को रखता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का खास स्रोत है? तो ऊर्जा का खास स्रोत है वह है सनलाइट, सूर्य। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो
NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था। 1828 में वोहलर द्वारा इसे डेवलप किया गया था। गॉल्जी बॉडी सहायता करती है, तो गॉल्जी बॉडी जो सहायता करते हैं पदार्थों के संग्रह एवं स्रवंश में। स्टेनले मिलर के प्रयोग में बचे हुए पदार्थ थे, तो स्टेनले मिलर के प्रयोग में जो बचे हुए पदार्थ थे वह थे न्यूक्लियोटाइड्स। मेंडल का किसके पिता कहा जाता है, तो मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, जबकि टैक्सोनॉमी का पिता कैरोलिस लिनियस को बोला जाता है, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1753 ईस्वी में इन्होंने द्विनाद पद्धति को दिए थे, जो कि इनका दो जगत में एक किंगडम को बांटा था, प्लांट और एनिमल में। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। वह क्षेत्र जहाँ 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होता है वह कहलाता है शुष्क क्षेत्र। एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 2.5 मिलीमीटर। वैश्विक ताप वृद्धि में किस गैस की अहम भूमिका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि क्या है, तो जो दिया हुआ वह कोई भी नहीं होगा इनमें से। निम्नलिखित गैसों में कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टन और जलवाष्प ये प्राकृतिक घटक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था क्योटो शहर जापान में, वह मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों का नियंत्रित करने से संबंधित है। अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोतों इनमें से स्रोतों की नमी से क्या हानि है, तो अधिकतर अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से नमी में जो हानि होगी वह अविश्वसनीय आपूर्ति। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल के अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, तो जल के अस्थायी कठोरता का जो मुख्य कारण है वह है मैग्नीशियम सल्फेट। निम्न में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का एक उदाहरण नहीं है, तो डॉली भेड़, जो कि पहला क्लोन इसी का किया गया था वर्ल्ड में। और भारत में अगर पूछता तो गरिमा भैंस का किया गया था। ग्राफिन शीट, बीटी कॉटन और बीटी बैंगन, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में सफल उपयोग का उदाहरण है, जबकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का उदाहरण नहीं है। किस विटामिन की कमी से छोटे बच्चों में अंधेपन होता है, तो विटामिन ए, जिसको कि रेटिनॉल बोलते हैं, इसे रतौंधी होता है। विटामिन के खून का थक्का बनने में सहायता करता है। विटामिन ए जनन शक्ति से संबंधित है, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित भू स्थिर उपग्रह GSAT-6 मुख्यतः प्रयोग होता है संचार क्षेत्र में। कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 किस जो नामक वैश्विक महामारी हुआ था वह प्रमुख कारण था, तो SARS-CoV-2 वायरस से वुहान शहर चाइना से स्टार्ट हुआ था कोविड-19। तो फ्रेंड ये था JPSC मेंस में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ का जो रहता है पर पेपर में 20 क्वेश्चन, वो हम लोग देखे थे। मेंस में 4 पेपर होता है, तो 20 चौक 80 क्वेश्चन टोटल हम लोग देखें, जो कि अभी 11th JPSC या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें GK GS साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर का जो रहता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। साथ में ही आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।